Hello student, welcome in your online video lecture. Subject EVS first, lesson 5th, water for every household. क्लास के 2 वीडियो लेक्चर में हमने केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर सप्लाई फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, वाटर टैंक्स एट अ हाइट, ये वाले पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पेज नंबर 33। ट्राई दिस, टेक एन एम्प्टी बकेट, लिफ्ट इट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स वेट। आपको क्या करना है, आपके घर पर जो भी बकेट है वो लेनी है, चाहे प्लास्टिक की हो या स्टील की। अब उस बकेट, खाली बकेट को आपको उठाकर देखना है कि उसका वजन कितना है, यानी उसके वजन का अनुमान लगाना है। नाउ हब फिल इट विथ वाटर एंड सी हाउ मच हेवियर इट बिकेम्स। अब क्या करना है, उस बकेट में पानी डालना है और फिर पानी डाली हुई बाल्टी को उठाकर देखना है कि अब उसका वज़न कितना हुआ। यानी आपको अब समझ में ही आया होगा कि जब खाली बाल्टी में पानी डालने की वजह से क्या हुआ, उसका वज़न है वो पहले से ज़्यादा हुआ। इट मस्ट बी क्वाइट अ हार्ड चोर टू कैरी अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोंट यू एग्री। आपको इससे समझ में ही आया होगा कि पानी भरे हुए बाल्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होता है, फोर्स लगता है। यानी पानी से भरे हुए बाल्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, है कि नहीं। आप इससे सहमत हो कि नहीं। खाली बकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई भी हमें एफर्ट्स नहीं लगेंगे, लेकिन पानी से भरे हुए बाल्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एफर्ट्स लगते हैं। रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस। अब बताओ कि आपके घर में प्रतिदिन कितना पानी लगता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि आपके घर में प्रतिदिन कितना पानी लगता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज डन टू फिल दैट मच वाटर। अब आपको ये मालूम हुआ होगा कि आपके घर पर एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और उतना पानी अगर आपको बाल्टी से भरकर लाने में कितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। यानी अगर आपके घर के पास कुआं हो, अगर आपको रोज़ के कामों के लिए, जो भी बर्तन वगैरह कपड़े धोने के लिए अगर पानी आपको कुएं से लेकर आना पड़ा, तो आपको उसमें लिए क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स और एफर्ट्स लगते हैं। कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं, विच फ्यूल इज़ यूज टू रन द फॉलोइंग मशीन। नीचे दिए गए हुए मशीन को चलाने के लिए कौन से ईंधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट, द हैंड पंप दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम बोरवेल। बोरवेल से पानी निकालने के लिए हैंड पंप का इस्तेमाल करते हैं। अब उस हैंड पंप को चलाने के लिए कौन सा ईंधन लगता है, ये आपको लिखना है। द पंप यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टावर। ऊंची टंकियों में पानी चढ़ाने के लिए, यानी ऊपर रखी वाटर टावर में पानी चढ़ाने के लिए पंप का इस्तेमाल होता है। और पंप को चलाने के लिए कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऐसे पंप को चलाने के लिए डीजल या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। द टैंकर दैट ब्रिंग्स वाटर टू अ सर्टेन एरिया। बस्ती तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकर का इस्तेमाल करते हैं। अब टैंकर को चलाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। टैंकर एक ट्रांसपोर्टिंग का यंत्र है, यानी इसे चलाने के लिए या तो पेट्रोल या तो डीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में, इस क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 34। मेनी पीपल आर एंगेज इन द वर्क ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जल शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन और पानी को संचयन करने के लिए और उसको वितरित करने की, ये जो तीनों प्रक्रिया होती है, इन प्रक्रिया में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी बहुत सारे लोग इन कामों के लिए लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दिस पर्पजेस। और इन प्यूरिफिकेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज के लिए इन्हें स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और डीजल ऐसे ईंधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जो भी यंत्र इन्हें चलाने के लिए लगते हैं, उन यंत्रों को चलाने के लिए हमें बिजली और डीजल जैसे ईंधनों का उपयोग करना पड़ता है। Hence, potable water proves to be an expensive substances. Sorry, एक सेंटेंस रह गया। A lot of money is spent for this work. Hence, potable water proves to be an expensive substances.
और इन मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है, यानी खर्चा करना पड़ता है इन मशीनों के ऊपर। इसके लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है और तभी हमें एक अच्छा स्वच्छ पोर्टेबल पीने योग्य पानी मिलता है। Hence, potable water proves to be an expensive substance. We must take care of water just as we take care of our other valuables. इसलिए स्वच्छ पानी क्या बन जाता है, एक मूल्यवान बन जाता है, एक्सपेंसिव बन जाता है। और जिस प्रकार हम हमारे मूल्यवान वस्तुओं को कैसे सहज कर रखते हैं, उसी प्रकार हमें पानी को भी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि पानी भी क्या है, एक वैल्यूएबल थिंग्स है। उसे खर्च करने से पहले हमें थोड़ा सा सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और पिकअप कंटिमेटेड। भरकर रखा हुआ नल का पानी व्यर्थ ना जाने दे और उसे खराब ना होने दे। यानी जो भी हमने नल द्वारा जो भी हमें पानी मिलता है, उस पानी को हम हमारे टंकियों में, घर पर जहाँ भी स्टोर करते हैं वहाँ पे भर कर रखते हैं। वो भर कर रखा हुआ पानी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारे घर पर नल द्वारा पानी हमें आता है, हमें उसके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, लेकिन उन पानी को हमारे घर तक लाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि उस पानी को हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, फिर बाद में वो बड़े बड़े वाटर टैंकर में स्टोर किए जाते हैं, वाटर टावर में, फिर बाद में वो टैंकर के ज़रिए या पाइपलाइन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इन सभी चीज़ों में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही इसमें बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है। और इस वजह से पानी को हमेशा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। What can we do to use water without wastage? पानी की बचत करने के लिए हमें कौन से चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, if the water you have taken in a mug to wash your face is left over, will you throw it away or keep it used later? जब आप अपना फेस धोने के लिए, यानी मुंह धोने के लिए जो भी पानी मग में लेते हो, अब फेस धोने के बाद यानी मुंह धोने के बाद जो भी पानी बचता है, अब उस बचा हुआ पानी को आप या तो फिर से यूज़ करने के लिए लेते हो या फिर उस पानी को आप ऐसे ही फेंक देते हो। While you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? जब आप सुबह ब्रश करते हो, अपने दांत ब्रश करते हो, तब उस समय में आप नल का पानी चालू ही रखते हो, क्या बीच बीच में उसे बंद भी करते हो? Do you throw away the water used for washing vegetables, fruits, etc. or do you water your plants with it? सब्जी, फल, इन सभी का धोया हुआ पानी आप फेंक देते हो या वो पानी को फिर से आप आपके घर में जो भी प्लांट्स वगैरह लगे वाले हैं यानी पौधे को डालते हो क्या? When rinsing things under a tap, do you turn it on fully or just enough? जब आप बर्तन धोते हो तो उस समय में नल का पानी शुरू ही रखते हो या फिर उसे बंद करते हो? ये जो आपको क्वेश्चन पूछे इसके आंसर आपको यस नो में लिखे तो भी चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आगे से आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पानी का हमने देखा कि पानी क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब मेन स्रोत क्या होता है हमारे पानी का? बारिश। हमने देखा था लेसन 3 में कि बारिश ये हमारा मुख्य स्रोत है पानी का, और इसी वजह से हमें जो भी पानी मिलता है हम पूरी तरह मौसम पर डिपेंड होते हैं। इस वजह से हम पानी यूज़ करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पानी कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। यूज योर ब्रेन पावर। द गार्डन इज टू बी वाटर्ड, टैप वाटर एंड वेल वाटर आर बोथ अवेलेबल, व्हाट विल यू यूज़? अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, यानी आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। अगर आपको आपके गार्डन बगीचे में पानी डालना है, लेकिन आपके पास नल द्वारा और कुएं द्वारा दोनों भी पानी अवेलेबल है, कुएं का पानी भी अवेलेबल है और नल का भी, लेकिन आप इन दोनों में से कौन सा पानी इस्तेमाल करोगे अपने बगीचे में पानी डालने के लिए? व्हाट यू आर लर्न। इस लेसन में हमने क्या क्या देखा? वी नीड वाटर कंटिन्यूली सो वी स्टोर वाटर एट होम। पानी की आवश्यकता हमें रोज़ पड़ती है और निरंतर पड़ती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारे घर पर ही पानी का स्टोर करते हैं, यानी संचयन करते हैं। टंकियों में हो, बर्तन में हो, हम पानी स्टोर करके रखते हैं। और लीड एंड टैप ऑन वाटर कंटेनर हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन एंड मेक इट ईजियर टू यूज।
टू यूज़। जो भी पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पानी के बर्तन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और उसे टोटी लगाकर रखी हुई चाहिए और उस बर्तन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल इट कैन कॉज डिसीजेज, देयरफॉर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो भी पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो वो क्या होना चाहिए, हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएंगे, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। यानी जो भी पानी पीने वाले हो पोर्टेबल यानी पीने लायक होना चाहिए। और इस वजह से हमें पानी की क्या करनी चाहिए, केयर यानी देख रेख रखनी चाहिए कि पानी ढका हुआ है कि नहीं, उसको टोटी लगी है कि नहीं, ये देखना चाहिए। सिटीज़ एंड टाउन्स हैव वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बड़े बड़े शहरों में ऐसे प्यूरिफिकेशन सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अवेलेबल होती है पानी को वितरित करने के लिए। इफ़ यू यूज़ वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज वी शुड इंश्योर दैट इट इज़ पोर्टेबल। अगर आप किसी और जगह से पानी ला रहे हो तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो पानी पोर्टेबल है कि नहीं, पोर्टेबल यानी पीने लायक है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे उबाल कर लेना चाहिए। ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व्स लेबर एज वेल एज एक्सपेंस। और यह पीने लायक पानी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और साथ में उस पर हमें बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है। वाटर शुड बी स्टोर प्रॉपरली एंड यूज़ केयरफुली। पानी हमेशा अच्छे से संचयन करके रखना चाहिए और उसका यूज़ करते समय केयरफुली यूज़ करना चाहिए यानी ध्यान रखकर यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ वैल्यूबल, टेक गुड केयर ऑफ इट। पानी मूल्यवान है, इसी वजह से हमेशा उसे यूज़ करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि पानी क्या है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसलिए उसका पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में यह लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ है।